अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी मैं ख़वातीन के मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आज का मौजू भी हमारा ख़वातीन के मुतालिक ही होगा। पहली वीडियो कसरत हैज़ के हवाले से आई थी, तो आज की वीडियो हमारी लिकोरिया के हवाले से होगी। ये बहुत ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है, औरत को दीमक की तरह अंदर से खा जाता है और मतलब बहुत सारे इसके नुकसानात देखने में आते हैं। वक्त से पहले औरत को ये बूढ़ा कर जाता है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा मसला आपके साथ है, जो मेरी बहन, जो मेरी माँ ख़वातीन देख रही हैं, तो जल्दी से इसका जो है इलाज किया करें, ना कि शर्म किया करें किसी को बताने में। अगर कोई बच्ची छोटी उम्र की है, मतलब कि टीन एज में है, तो अपनी वालदा को शेयर करें, ना कि इसको अपने मर्ज़ को छुपाए, क्योंकि इसके छुपाने से बहुत सारी बीमारियां और लाहक हो जाती हैं। तो बीमारी कोई भी हो, उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अलल ऐलान उसका बताना चाहिए। लेकिन अगर शर्म व हया वाली बात है, तो आप अपनी वालदा से कर सकती हैं, अपनी बड़ी बहन से कर सकती हैं। तो कोशिश किया करें कि जो भी मर्ज़ हो, उससे फ़ौरी तौर पर निजात हासिल कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे लिकोरिया के नुस्खा के हवाले से। पहले इसके अगर थोड़े से असबाब की बात कर लें, तो पहले भी मैं बहुत मतलब एक दो वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके क्या असबाब होते हैं। मुख्तसर सा तारुफ़ आप लोगों को यहाँ करवा देता हूँ। अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो, तब ये हो सकता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी में हो जाता है। छोटी उम्र में अगर हमल ठहर जाए, मतलब छोटी उम्र में शादी हो जाती है अक्सर बच्चियों की, तो हमल अगर ठहर जाए तो भी ये मसला देखने में आ सकता है। इमराज़ मैदा के अंदर, दायमी कब्ज़ के अंदर, मतलब ये सारी इसकी असबाब हो जाते हैं। अब अलामात में क्या, और हाँ एक और बात कि ख़यालात फ़ासदा जो होते हैं, मतलब गलत ख़यालात का आना भी इसका सबब बन सकता है। अब अगर अलामात की बात कर लें, तो मतलब सफ़ेद कलर का जो पानी होता है, वो वाइट कलर का जो पानी है वो मतलब अखराज होता रहता है, वक्फ़े वक्फ़े से भी होता रहता है। और कुछ ख़वातीन में जिनमें शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, उनमें उसका बहाव मतलब होता रहता है, रुक नहीं पाता। तो अक्सर लिकोरिया में स्मेल भी पैदा हो जाती है। फिर जो रानों वाली जगह होती है, उसमें ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। मतलब ये सारी इसकी अलामत देखने में आ जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे नुस्खा की, कि इसमें क्या नुस्खा इस्तेमाल करें जो इससे फ़ौरी तौर पर हमें अफाका हासिल हो जाए। तो नुस्खा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें सिर्फ 3 चीज़ें लेंगे। नंबर 1 पे हम लेंगे माजू, और नंबर 2 पे हम जो चीज़ लेंगे वो है फटकड़ी बिरियाँ, और नंबर 3 पे जो चीज़ हम लेंगे वो है माए खुर्द। इन तीनों चीज़ों पर मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, मतलब इनका रिव्यू कर चुका हूँ इन जड़ी बूटियों का। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक ऊपर दे दूँगा, आप लोगों को तीनों जड़ी बूटियाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगी, और आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं कि ये शक्ल में कैसी होती हैं। अब नुस्खा सुन लीजिएगा एक दफ़ा फिर। माजू सब्ज़ हम लेंगे 50 ग्राम, माई खुर्द लेंगे 50 ग्राम, फटकड़ी बिरियाँ, एक होती है फटकड़ी कच्ची, उसको बिरियाँ करना है, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। आप फटकड़ी बिरियाँ लिखेंगे तो सबसे पहली वीडियो मेरी ही आप लोगों को मिलेगी यूट्यूब पर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। फटकड़ी बिरियाँ हम लेंगे 50 ग्राम। अब इन तीनों चीज़ों को हमने हम वज़न लेना है, और इनका बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो तैयार कर लेना है। अब जब बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे, तो आपको बाज़ार से कैप्सूल मिलेंगे 00 नंबर, मतलब 1 ग्राम कैप्सूल कहते हैं उसको, हमारी ज़ुबान में उसको 00 कैप्सूल कहते हैं। तो 1 ग्राम वाले कैप्सूल आपने फ़िल कर लेने हैं, और ये याद रखा करें कि कैप्सूल की फ़िलिंग करते हुए उसको मज़बूती के साथ फ़िल किया करें, ताकि मिक़दार ख़ुराक पूरी बने और आपको अफाका हो। अब अगर ढीला ढीला सा भर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ख़ुराक पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप लोगों से टाइट नहीं भरे जाते, ढीले अगर कैप्सूल भरते, फिर 2 ले लीजिए, मतलब 1 ग्राम वाला। वैसे इसकी खुराक जो है वो 1 ग्राम वाला कैप्सूल है। 1 ग्राम वाला कैप्सूल सुबह, 1 ग्राम वाला कैप्सूल शाम, नीम गर्म दूध के साथ लें। और ग़िज़ा में जो आपने इस्तेमाल करना है, नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है तर्क कर देना है। बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करना है, खट्टी बादी चीज़ों से परहेज़ करना है, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, जितनी ये चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। विद इन वीक, मतलब 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि मेरे लिए आपके दिल से दुआएं निकलेंगी।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।